निभाना पड़ेगा, मुझसे नहीं होता है निभाना शादी वगैरह। वो तो आप रिश्ता पहले निभाना से ये नहीं। सोचे बैठे हैं कि नहीं निभेगा, तो सच्ची नहीं निभेगा। पछता रही है अभी शादी करके। आपकी मम्मी अभी कहती है शादी नहीं करती तो अच्छा तो होता। विश्वास भी होगा। पहले विश्वास होगा तब शादी करूंगी, ऐसे कैसे भी शादी कर लूं। भाई जिससे शादी करेंगे विश्वास उसी पर ना करेंगे, सबसे तो विश्वास होगा नहीं सब पे। होता ही नहीं मुझे विश्वास किसी पर। सुनो, मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी पर। मुझे विश्वास होगा तभी तो शादी करूंगी ना। तो अभी शादी होने तो दो, तब तो। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ सिर्फ आपके लिए, यहाँ पे इतनी दूर से। बताइए। महाराज जी, मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। क्यों संन्यास लेना है आपको बेटा? मुझे घर परिवार पसंद नहीं है। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए संन्यास का विधान नहीं है। तो दीक्षा ले सकते हैं? दीक्षा लेके भजन करिए। बताइए, मीराबाई ने क्या संन्यास लिया था? नहीं। फिर हम गृहस्थी में रहकर भजन करें, वो ज्यादा श्रेष्ठ है ना। साध्वी किसे कहते हैं? साध्वी मतलब वो नहीं कि आप कपड़े वपड़े पहन लो घूमने। साध्वी करते हैं जो सद गृहस्थ में रहने वाली स्त्रियां हैं। जो गृहस्थ में रह के स्त्रियां अपने पति की, ससुर की सेवा करते हुए अतिथि की सेवा कर रही हैं, उन स्त्रियों को साध्वी कहा जाता है। आज ही हमने 6 सब्जेक्ट बताए गृहस्थों के, आज की कथा में बताए। तो आपको सन्यास लेके क्या करना है? मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ। तो वृंदावन में रहने के लिए सन्यास की क्या जरूरत है? उपाय बताइए आप। वृंदावन तो देखो, आप यूं भी रह ही रहे हैं, अभी भले 2 घंटे के लिए रहे या 2 दिन के लिए रहे। आप अपने माँ बाप क्या चाहते हैं? आपके कितनी बहनें हैं आप? 2 बहनें 1 भाई है। तो आप पहले तो शादी करिए, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए। पढ़ाई हो गई पूरी आपकी? ग्रेजुएशन हो गया। अब तो नहीं बचा कुछ? नहीं, वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है। करने का मन है? नहीं, पढ़ाई करना नहीं। चलो फिर वहां से मन हटाइए। कुछ काम करने का मन है, बिजनेस व्यापार? जॉब भी करती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ। तो वहां पैसे कमाइए, वहां बढ़ाइए, पहला। दूसरा, सब करते हुए गृहस्थी जरूरी है। एक बढ़िया सा लड़का देखिए जो माँ बाप की पसंद का हो, और शादी कर लीजिए, और गृहस्थी में रह के भगवान का चिंतन कीजिए। यही है गृहस्थ जीवन का सार और इस संसार का सार। गृहस्थ में रह के और फिर भगवान का चिंतन कीजिए। ठीक है, सन्यास लेने का विचार ना करिएगा, क्योंकि इस कलिकाल में सन्यास ना के बराबर है। ठीक है, साधु बन जाना उसे नहीं कहते जो कपड़े रंगा ले, है ना। अभी उनने कवि की वाणी यही तो सुनाई कि जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल नहीं धुली तो कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना ही है तो मन को रंगा लीजिए, और बस भगवान के चिंतन में डूब जाइए। कर्तव्यों को, गोपियां भगवान का भजन तो करती थीं, लेकिन वो अपना काम पूरा करती थीं। गोपियां बच्चों की सेवा, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा करते हुए वो अपने भगवान का ध्यान करती थी। बस आपको भी पैसे कमाना है, व्यापार सफल बनाना, फिर शादी करना है, फिर गृहस्थ में रह के भगवान का शादी चिंतन। किए बिना नहीं होगा क्या? नहीं, शादी तो करनी पड़ती है बेटा, शादी जरूरी। क्यों, मैं आप बताओ, शादी करना जरूरी है? तो शादी सिर्फ कर लेने से नहीं होगा, उसको निभाना पड़ेगा। मुझसे नहीं होता है निभाना शादी वगैरह। वो तो आप रिश्ता पहले से ये निभाना सोचे बैठे हैं कि नहीं निभेगा, तो सच्ची नहीं निभेगा। मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी पर। मुझे विश्वास होगा तभी तो शादी करूंगी ना। तो अभी शादी होने तो दो, तब तो विश्वास भी पहले होगा। विश्वास होगा तब शादी करूंगी, ऐसे कैसे भी शादी कर लूं। भाई जिससे शादी करेंगे विश्वास उसी पर ना करेंगे, सबसे तो विश्वास होगा नहीं सब पे। होता ही नहीं मुझे विश्वास किसी पर। सुनो, पहले के लोग ना शादी करते थे। आपकी मम्मी से पूछना कि उनने पहले विश्वास किया था कि शादी की थी। पछता रही है अभी शादी करके। आपकी मम्मी अभी कहती है शादी नहीं करती तो अच्छा होता। वो तो सब ऐसे ही बोलते हैं। वो तो आगे चल के सब फिर ऐसे, आपके दादाजी और दादी जी ऐसे ही बोलते रहे। वो तो सृष्टि का क्रम यही है, इतने ही शब्द हैं लोगों के पास। ठीक है, पर फिर भी जैसी है जिंदगी गृहस्थी, मतलब शादी करना ही पड़ेगा, जरूरी है। करना पड़ेगा। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप करें, पर जो सिद्धांत है कि गृहस्थ में रहने वाला आप शादी के बिना संसार में चलेंगे ना, तो जमाना आपको क्या कहेगा जानते हैं?
लोग आपको ना जाने क्या क्या बातें कहेंगे, आप भले गंगा की तरह पवित्र हो। लोग तो ऐसे भी कहते हैं महाराज। नहीं, गृहस्थ जीवन में रहने वाले को नहीं कहते। गृहस्थ में पति पत्नी रहेंगे संग में, कोई उन पे आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है, ठीक है। फिर तो ना के बराबर हैं जो कहने वाले, तो फिर ठीक है। पर गृहस्थ जीवन मेरे हिसाब से माता अनुसुईया ने गृहस्थी बसाई, वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने गृहस्थी बसाई, क्या माता सीता ने गृहस्थी नहीं बसाई, क्या रुक्मणी जी ने गृहस्थी नहीं बसाई? तो फिर गृहस्थी बुरी होती तो भगवान ही गृहस्थ जीवन ना स्वीकार करते। बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी है, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग जा रहा है। चलो, ऐसा सारी लड़कियां बोलती हैं, मैंने ऐसा सुना है। बोलती है, मैं करके दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये जिद ना कर लेना, नहीं तो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। गलत आदतें हो किसी की और गलत जिद ना हो। भीष्म पितामह भी आपकी तरह जिद्दी थे, जैसा आप जिद्दी हो। भीष्म पितामह ने जिद कर ली कि मैं इस सिंहासन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करूंगा, है ना, प्रतिज्ञा कर ली। और बाद में धृतराष्ट्र बैठ गए, जबकि उनको गलत, वो ये कहना था उनको कि सही राजा होगा तो मैं रक्षा करूंगा, बुरा राजा होगा तो मैं उसका बहिष्कार करूंगा। अंत में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर पितामह के लिए उन्हें उठाया। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी महाभारत में। क्यों तोड़ी थी? पितामह को सबक देने के लिए कि पितामह आपने सही वक्त में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो ये महाभारत ना होता। तो गलत निर्णय ना लेना बेटा, नहीं, जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा, ठीक है। दीक्षा तो ले सकती हूँ ना? हाँ, दीक्षा ले सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, पर गृहस्थी जरूरी है, ठीक है। आगे विचार कर लेना, आगे आपकी मर्जी है, हम आपको सही रास्ता ही बताएंगे, गलत नहीं, ठीक है। ठीक है, राधे खुश राधे, रहिए। धन्यवाद। ये दीजिए।